हम पहुंच गए हैं कैलाश हाउस में, ट्रेडिशनल कैलाश हाउस, और यहाँ पे हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, मज़े की बातें और लंच भी। चलते हैं। अभी ये बनाएंगे मकई की रोटी, और मकई आपने देखा है, इट्स वेरी फाइन। यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मकई, रादर देन द वॉलनट ब्रेड। अभी देखते हैं कि किस प्रोसेस से मकई की रोटी बनाते हैं। कैलाश लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को कन्वर्ट होने की परमिशन नहीं है। ऐसे ही एक बात? जी बिल्कुल। असल में जो कैलाशी रिलीजन है ये एक एक्सक्लूसिव रिलीजन है, इंक्लूसिव नहीं है। जितने भी कैलाशी हैं वो बाय ब्लड कैलाशी हैं, यानी कि हम जो आउटसाइडर्स हैं उनको अलाउड नहीं करते, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते अपने रिलीजन में। तो इसलिए ये एक इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव रिलीजन है। यानी कि दुनिया में सिर्फ दो ही इस तरह के रिलीजन है जो कि एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। एक तो जो जेविश है, जेविश का ये सीन है, वो भी किसी और को नहीं नहीं करते, और वो सेकंड में कैलाशी आते हैं, और हम लोग भी उनकी तरह सेम है, लेकिन हम भी नहीं करते, ये अलाउ नहीं करते। फॉरेनर्स स्पेशली जब यहाँ पर आते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर हम प्योरिफिकेशन करते हैं उनका, यानी कि उनके लिए बकरा ज़ब्ह करके उनको प्योर करते हैं, और उसके बाद फिर वो इस वैली में यानी कि इस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो तो अलाव नहीं है, यानी कि वो तो अपने जो रिलीजियस है उसी से मजबूर हैं, यानी कि वो उनकी जो इस्लाम है ये खुद अलाव नहीं करता वहाँ पर आने के लिए, जो कि ब्लड उनके लिए फॉरबिडन है। तो हम प्योरिफिकेशन ब्लड से करते हैं, जिसकी वजह से फिर फॉरेनर्स को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्योरिफिकेशन के बाद वो 3 डेज़ के लिए फिर कैलाश कंसिडर किया जाते हैं। और फिर प्योरिफिकेशन में वो यानी कि वो जो सीक्रेट डेज होते हैं उनमें फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर उसके बाद चले जाते हैं। Okay. That is an interesting fact that I didn't know, and I'm probably sure कि आपको भी इसके बारे में नहीं पता था। हमारे पास बीन्स हैं, वॉलनट ब्रेड है, गोट चीज़, बीन्स एंड वॉलनट, और आलू मिर्ची विद वॉलनट्स, और इसके अलावा योगर्ट, गोट योगर्ट and cornbread. It's going to be a feast of the lifetime. Let's enjoy. Bon appetit. I tried traditional food. It was good. हमारे लिए थोड़ा सा different है. It's more caloric. इसमें calories बहुत ज़्यादा थी, यानी walnut bread और उसके बाद maize bread, and then beans, and then cheese, and dahi, yogurt made from goat milk. So it was all very caloric and very healthy. मैं थोड़ा सा खा सका, but ये कि the thing is that I was telling them this story कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी अफ़गानिस्तान की। हाई पास्चर्स के अंदर कुछ शेपर्ड्स थे, उनका जो टोटल डाइट है दैट डिपेंडेड ऑन ब्रेड एंड बटर, और उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है अराउंड 40 ईयर्स। उसके बाद वो लोग या मर जाते हैं या इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो आई वाज टेलिंग देम कि वी शुड बी थैंकफुल
कि हम जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोगों को अच्छा खाना अवेलेबल है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, एंड दे जस्ट लिव 40 years of age. So we should always be thankful, always. आप सबका शुक्रिया, आपने अपने घर में इनवाइट किया। मेरा नाम मीर रहीम खान है। मैं इनका, ये मेरी वाइफ है और ये मेरे बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 9 बच्चे हैं। और कितने उनमें से बॉयज़ हैं और 2 कितनी बेटे गर्ल्स? हैं और 7 बेटियां हैं। कुछ की शादी हो गई है ओके और कुछ पढ़ने के लिए Okay. चतराल में है। ओके ओके। आप अपने बच्चों के लिए उनको कितना पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं? चाहते तो हम ये कि वो आला तालीम हासिल करें, लेकिन बस जितना गुंजाइश है उतना जितना हम पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ख्वाहिश है कि ख्वाहिश है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाएं। ज़्यादा पढ़ लिख जाएं। अभी लोग कंपटीशन का दौर आ गया है। लोग कंपटीशन करना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं। ये पहले ऐसा नहीं। तो आप लोगों का भी दिल करता है? मेरा बाप जो है वो मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं खुद अपने ज़िद पर चला गया। अच्छा, किधर? इधर पंजाब में। अच्छा जी जी जी। वहाँ से पढ़ाई की आपने? पिंडी से मैंने मैट्रिक किया, FA भी वहाँ से किया और ग्रेजुएशन भी उधर से किया। प्यार करते हैं बच्चों से? जी जी। मारते नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल। हाथ भी नहीं लगाते? थोड़ा अगर शरारत करें तो बच्चे तो डांटते हैं। मार वाला मारते कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ नहीं है? नहीं मारते नहीं। अब आपसे क्वेश्चन है, कैलाशा गर्ल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स खेलती हैं? नहीं, ये हम लोकली खेलते हैं, मतलब बाहर कहीं जाके नहीं। ना लोकली हाँ खेलते कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं आप? हम क्रिकेट भी करते हैं, फुटबॉल, और लोकली ही हमारे खेल है वो करते हैं। अच्छा। और बॉयज क्या स्पोर्ट करते हैं यहाँ? क्रिकेट करते हैं, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। आप लोगों का स्टेपल फूड क्या है जो रोज घर में पकता है? वॉलनट ब्रेड। वॉलनट ब्रेड रोज पकती है? हम रोज ये पकती है। जो और लोबिया है ये लोबिया? सबका लोबिया रोज पसंद है। हाँ जी। अच्छा। इसके अलावा सब्जी भी पकाते हैं। अब 100% लव मैरिज करते हैं। पहले ये क्योंकि अरेंज जो है ना ये थोड़ा सा नाकाम हो गई। ये इसकी वजह ये कि या लड़का जो है, लड़की जो है लड़कों को पसंद नहीं करता, या लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, तो उनमें थोड़ा सा वो लड़ाई हो जाता था। और लव मैरिज में? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो नौबत यहाँ तक पहुँचता था कि वो फिर एक दूसरे से अलग हो जाते थे। तो आप लोगों ने फिर डिसाइड लव किया मैरिज कि जो खुद है, करो? ये कामयाब है। अच्छा, हाँ। इसका जो फेल होने का रेट कितना है? परसेंटेज कितना है फेल होने का? इसका चांसेस कितना होगा? 1%, 2%? 2% दिया। लड़कियां जो हैं वो लड़के के अंदर क्या चीज़ देखती है? पढ़ाई, पैसे, स्टेटस, क्या चीज़ देखती हैं कि ये मेरे लिए सूटेबल है? यार पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है। हाँ। पहले तो हमारे दौर में तो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। हम 2-3 लड़के हैं जो थोड़ा सा पढ़ा, इतना नहीं। तो बस एक पसंद आ जाना, बस पसंद की बात, उस पे जाके बात करना। बस अगर पसंद ये आ कि गया लड़की तो- रजामंद है जी, तो वो जी। दोनों मिलके आगे चलाते हैं उसको, जी, जी। दोस्ती को, जी जी और उसके बाद शादी के अंदर बस बदल ये जाता है। पसंद किया। तो आपने भी पसंद किया था? जी जी, हमने भी पसंद किया था फेस्टिवल पे? फेस्टिवल। अच्छा, नई नस्ल के जो बच्चे हैं, जैसे ये है, ये है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये आप लोगों की तरह मेहनती हैं या बेहतर है आप लोगों से, या आप लोगों से कम है? ये हमसे बेहतर है, क्योंकि ये मॉडर्न एज के बच्चे हैं, तो ये हमसे बेहतर है, लायक है, लायक है। हाँ, पढ़ने में काबिल है ये, पढ़ाई के। अभी तक यहाँ पे नहीं है फेसबुक, यूट्यूब नहीं था? फेसबुक तो है, चलते हैं, G2 है, लेकिन उसमें गुजारा होता है, लेकिन बस ये ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये है ना कि हमारे पंजाब में हर बंदा अब ऐसे बैठा ऐसे करता रहता है। हाँ, इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है? इधर भी ऐसा है। ये जो आपस में जो गुफ्तगू है ये ख़त्म होते जा रही है। खत्म होता जा रहा है। हाँ।
इसका मतलब है कि ये थोड़ा तंग करेगा। हाँ, तंग करेगा जरूर, नई नस्ल को ख़राब करेगा थोड़ा, क्योंकि मसला ये है कि हमें उसका इस्तेमाल बताया नहीं गया कि उससे फ़ायदा लेना है जी, नुकसान नहीं करना। एडवांटेज कितना है और डिसएडवांटेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहमान है हमारे, इतने दूर से आए हैं, तकलीफ तो है, रास्ता भी खतरनाक है। बहुत शुक्रिया। I hope you guys enjoyed the tour of the Kalasha house, and tomorrow we have plans to visit schools and see what the students are up to.